हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के आगे क्वेश्चन के विषय में बताऊंगी जो हमारे यूपी पीजीटी के यूपी पीजीटी कॉमर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्टॉक मूल्यांकन, कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में स्टॉक का मूल्यांकन किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? लीफो विधि के अंतर्गत। स्टॉक मूल्यांकन की कौन सी विधि रूढ़िवादिता परंपरा पर आधारित है? लागत मूल्य पर बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर किया जाता है। ये हमारी रूढ़िवादिता परंपरा के अंतर्गत आता है। स्टॉक नियंत्रण में किस विधि में स्टॉक की कीमत अलग अलग वर्गीकृत की जाती है? वो ABC में की जाती है। WAD यानी वैट विश्लेषण विधि में प्रयोग होती है मशीनों के प्रयोग में। वैट विश्लेषण विधि जो प्रयोग की जाती है वो मशीनों के प्रयोग में प्रयोग की जाती है। जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंचता है तो स्टॉक कीपर को आदेश भेजना होता है, उनके आदेश के अनुसार, इसे बोलते हैं आदेश। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है श्रम। सेकंड टॉपिक है हमारा श्रम। श्रम के अंतर्गत क्या आता है? श्रम के प्रकार। श्रम हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। श्रम लागत का संगठन है, मौद्रिक और अमौद्रिक। मौद्रिक भुगतान के उदाहरण जैसे मजदूरी, वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस, कमीशन, पेंशन। अमौद्रिक लाभ के उदाहरण है मनोरंजन सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, कैंटीन सुविधा, आवास सुविधा। श्रम नियंत्रण व्यवस्था में 4 विभाग आते हैं। श्रम नियंत्रण व्यवस्था में 4 विभाग आते हैं, जैसे सेवी वर्ग विभाग, समय लेखा विभाग, मजदूरी विभाग, लागत लेखा विभाग। सेवी वर्ग विभाग में कार्य होता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनका ट्रांसफर करना और उनकी मजदूरी देने की पद्धति है 2, समय के अनुसार पद्धति और कार्य के अनुसार पद्धति। समय के अनुसार मजदूरी और कार्य के अनुसार मजदूरी। समय के अनुसार पद्धति है दैनिक उपस्थिति, समय पत्रक और कार्य पत्रक। श्रम लागत को प्रभावित करने वाले तत्व व्यर्थहीन काल, आकस्मिक श्रमिक, श्रम निकासी, पारिश्रमिक सहित अवकाश, श्रमिक का हस्तांतरण। वह समय जिसके लिए श्रमिकों को पारिश्रमिक मिलता है किंतु कार्य नहीं होता। वह समय जिसमें श्रमिकों को पारिश्रमिक मिलता है लेकिन वहाँ पे कार्य नहीं होता, कार्यहीन समय कहलाता है। निर्धारित 8 घंटे से अधिक कार्य कहा जाता है अधिक समय। पारिश्रमिक भुगतान करने की विधि है समय दर पद्धति, कार्य दर पद्धति, प्रेरणात्मक पद्धति। प्रेरणात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं हाल से प्रीमियम योजना, रोमन प्रीमियम योजना, टैली योजना, गैंटी योजना, डेटो योजना। ये सारे प्रेरणात्मक पद्धति के अंतर्गत आते हैं। हाल से प्रीमियम योजना किसने प्रारंभ की थी? वो F हालसे ने की थी। हाल से प्रीमियम योजना की दर 50% होती है। रोमन प्रीमियम योजना के जन्मदाता जेम्स रोहन जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। मैरिक योजना किस योजना का सुधरा हुआ रूप है? टेलर योजना का। मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है वेतन विभाग द्वारा। कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने के कारण कार्यहीन समय की लागत तैयार की जाती, लागत लेखांकन के लाभानी खाते से। गैंट योजना किस योजना का मिश्रित रूप है? हालसे और टेलर का। हालसे और टेलर योजना का मिश्रित रूप है गैंट योजना। रोवन योजना किस योजना का सुधरा हुआ रूप है? हालसे प्रप्याजी का। मजदूरी भुगतान की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? मजदूरी भुगतान की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? समय दर पद्धति। बिंदु प्रीमियम योजना को कहा जाता है वेडॉक्स योजना। मजदूरी भुगतान की कौन सी विधि में मजदूरी की गारंटी नहीं होती? कार्य कर पद्धति। गैंट बोनस योजना में किसी श्रमिक को बोनस नहीं दिया जाता जबकि उसकी कार्य क्षमता कम हो। गैंट बोनस योजना में किसी श्रमिक को बोनस नहीं दिया जाता जबकि उसकी कार्य क्षमता कम है 100% से कम। व्यय और ऊपरी व्यय, एक्सपेंस एंड ओवरहेड क्या होते हैं? ऊपरी व्यय में शामिल होता है अप्रत्यक्ष श्रम, परिव्यय में प्रत्यक्ष होता है और ऊपरी व्यय में अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष व्यय। ऊपरी व्यय को अन्य नामों से भी जाना जाता है अभिव्यय, भार, अनुत्पादक लागत, ऊपरी व्यय लागत। प्रकृति के आधार पर ऊपरी व्यय 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील। स्थायी ऊपरी व्यय के उदाहरण कारखाने से, कार्यालय से, विक्रय वितरण से। कार्य के आधार पर ऊपरी व्यय होते हैं 4।
कार्य के आधार पर उपरिव्यय होते हैं 4 प्रकार के: कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय व प्रशासनिक उपरिव्यय, बिक्री व वितरण उपरिव्यय। उपरिव्यय का संख्यात्मक किया जाता है। उपरिव्यय को संख्यात्मक किया जाता है वर्णात्मक विधि द्वारा, संख्यात्मक विधि द्वारा, वर्णात्मक व संख्यात्मक विधि द्वारा। सामग्री का क्षय। सामग्री का क्षय होता है 3 प्रकार से: पैकिंग लागत होते है, विक्रय लागत। कारखाना उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं मजदूरी, प्रत्यक्ष मजदूरी। अर्ध उपरिव्यय को कहता है अर्ध स्थायी लागत। संचालकों का पारिश्रमिक किस उपरिव्यय का भाग है? प्रशासनिक उपरिव्यय का। बिक्री व वितरण उपरिव्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? कारखाना लागत पर प्रतिशत के आधार पर। फोरमैन का वेतन होता है कारखाना उपरिव्यय। उपभोग स्टोर्स है कारखाना उपरिव्यय। जब वास्तविक उपरिव्यय अवशोषित उपरिव्यय से अधिक होते हैं तो कहा जाता है अधिक अवशोषण। लागत की मदों की अनुमति का लागत केंद्रों में आवंटन करना कहलाता है लागत अविभाजन। उपरिव्यय दर है वास्तविक दर, पूर्व निर्धारित दर, प्रमापित दर। कारखाना उपरिव्यय का अवशोषण किया जाता है प्रत्यक्ष सामग्री लागत पद्धति, पारिश्रमिक पद्धति, प्रत्यक्ष श्रम घंटा पद्धति, मूल लागत पद्धति। पूंजी पर ब्याज का अविभाजन किया जाता है विभाग के प्लांट भवन के मूल्यों के आधार पर। मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीनों को मानते हैं एक लागत केंद्र। शिशु सदन भी अवशोषण का लागत का आधार है। महिला कर्मचारियों की संख्या। गोदाम व्यय को शामिल किया जाता है। गोदाम व्यय को शामिल किया जाता है वितरण उपरिव्यय में। सभी मदों को लागत पर इकाइयों के लागत आवंटन को कहते हैं लागत आवंटन। सीमांत लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन है लागत लेखांकन की एक विधि। इकाई लागत पद्धति। मूल लागत को जाना जाता है प्रत्यक्ष लागत नाम से। मूल लागत कारखाना उपरिव्यय के योग को कहते हैं कारखाना लागत। कारखाना लागत व कार्यालय उपरिव्यय को कहते हैं उत्पादन लागत। कारखाना लागत को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? निर्माण लागत। यदि लाभ बिक्री का 50% है तो वह लागत का कितना प्रतिशत होगा? 100%। यदि लाभ बिक्री का 25% है तो लागत का 33/1/3%। यदि लाभ लागत का 20% है तो लागत का 25%। यदि विवरण में अवशेष से वसूली को घटाया जाता है कारखाना लागत विवरण में अवशेष से वसूली को घटाया जाता है कारखाना लागत से। किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में संयुक्त कारखाना उपरिव्यय का विभाजन किया जाता है किस अनुपात में? प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में। इकाई लागत पद्धति को जाना जाता है उत्पादन लागत पद्धति, एक रूप पद्धति, एक समान पद्धति। इकाई लागत पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के उद्योगों में किया जाता है जहां एक ही प्रकार की वस्तु पूरे वर्ष निर्मित हो? इकाई लागत पद्धति का प्रयोग मुख्यतः होता है। इकाई लागत पद्धति का प्रयोग मुख्यतः होता है ईंट, भट्टा, कागज, नील, इस्पात, सीमेंट आदि में। व्यापारिक छूट का प्रयोग किया जाता है बिक्री से घटाकर। चालू कार्य से तात्पर्य अर्धनिर्मित माल से। लागत विवरण के भाग हैं 5: मूल, कारखाना, कार्यालय, उत्पादन, कुल लागत। लागत पत्र है एक विवरण। लागत खाता है एक खाता। निविदा मूल्य जिसे हम बोलते हैं टेंडर प्राइस। जब किसी वस्तु को एक निश्चित समय पर पूर्ण करना होता है और उसके मूल्य को कहा जाता है निविदा मूल्य। निविदा मूल्य में शामिल होते हैं प्रत्यक्ष खर्चा, कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, विक्रय व वितरण उपरिव्यय, लाभ की गणना। लागत पत्र की सहायता से निविदा बनाया जाता है निविदा विक्रय का अनुमान लगाने के लिए। निविदा मूल्य की गणना की जाती है 3 प्रकार से: प्रति इकाई लागत के आधार पर, पिछले व्ययों के आधार पर, स्थिर परिवर्तनशील व्यय के आधार पर। ओके, आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आगे है ठेका लागत पद्धति। इसके आगे क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।